ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब हम शुरू करते हैं। पहले परिचय कराते हैं। आदरणीय श्री देशराज जी भारतीय योग संस्थान नई दिल्ली के महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं। आप अपने युवा काल से ही जब कॉलेज में थे तो भारतीय योग संस्थान से जुड़ गए थे और भारतीय योग संस्थान अपने नाम से ही पूरे स्वदेशी का परिचय देता है, क्योंकि हमने एक लेक्चर में भी कही थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, किंतु भारतीय योग संस्थान है, इट इज नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो उस संस्थान से के महासचिव के पद पर प्रतिष्ठित है हमारे आदरणीय श्री देशराज जी। इन्होंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दिए हैं। इन्होंने लेक्चरर थे, ये प्रोफेसर थे वहाँ पे, और वो सेवा छोड़ के इन्होंने पूरी तरह से भारतीय योग संस्थान के लिए समर्पित जीवन कर दिए हैं। तो आज काफ़ी बिजी शेड्यूल इनका रहता है, इतने व्यस्त होते हुए भी इन्होंने समय दिया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामना और स्वागत है। और दूसरे हमारे साथ में है आदरणीय विकास महांगरे जी। विकास महांगरे जी पेशा से लॉयर हैं मुंबई हाई कोर्ट में, और सदगुरु श्री गणपतराव महाराज जी के शिष्य हैं कन्नूर। सदगुरु गणपतराव महाराज बहुत बड़े संत थे और पूना यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा हुई थी और बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। और कन्नूर कर्नाटका में उनके आश्रम है, पूरे मुंबई में भी काफ़ी जगहों पर उनकी संत मंडली हैं। तो आदरणीय विकास जी, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इनहेंस आवर इम्यून सिस्टम थ्रू योगा, थ्रू यौगिक लाइफ स्टाइल। ये प्रश्न हम आदरणीय देशराज जी से करते हैं, क्योंकि आदरणीय देशराज जी भारतीय योग संस्थान रिसर्च एक संस्थान है जहाँ रिसर्च होती है, शोध होती है, उस संस्थान के महासचिव हैं और पूरा जीवन समर्पण है योग के प्रति। तो योगी श्री देशराज जी से हम ये प्रश्न करते हैं, प्रश्न नहीं चर्चा करते हैं कि हाउ टू इनहेंस अपनी इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, जिससे आज की ये क्रिटिकल सिचुएशन अगेंस्ट जो मानव शरीर बनाया, ये इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसके बनाने में ईश्वर ने कोई भूल नहीं की। विज्ञान अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करता है और योग इसके थोड़ा और आगे जाता है। विज्ञान केवल उन बातों को मानता है जो वो प्रयोगशाला में उसे सिद्ध कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है, उसके ऊपर परीक्षण कर सकता है। लेकिन योग उन परीक्षणों से भी कहीं आत्मिक परीक्षणों तक आता है। उसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा जाता है कि इस शरीर को जब ईश्वर ने बनाया तो पांचों तत्व भूमि जल अग्नि वायु आकाश, सातों धातु रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, और न जाने कितने प्रणालियां इस शरीर के भीतर, सुंदर प्रणालियां मेरे ईश्वर ने बनाई। चाहे वो श्वसन प्रणाली हो, चाहे वो पाचन प्रणाली हो, चाहे वो निष्कासन प्रणाली हो, चाहे वो रक्त भ्रमण प्रणाली हो, चाहे वो अस्थि प्रणाली हो, चाहे वो मांसपेशी प्रणाली हो, चाहे वो स्नायु प्रणाली हो, और उन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका भी स्वामी जी जिक्र कर रहे थे, उसका नाम है प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यून सिस्टम, रेसिस्टेंस पावर। ईश्वर को, जो इस सृष्टि का निर्माता है, अच्छी तरह मालूम था कि मैं अपने इस दूत को धरती के ऊपर अपना काम करने के लिए भेज रहा हूं, और धरती पर धीरे धीरे एनवायरनमेंट बदलेगा। कभी कोरोना आएगा तो कभी कोई दूसरे वायरस आएंगे, और वो वायरस इस इंसान के भीतर जाकर के इसके सिस्टम करके इसको बीमार कर सकते हैं। तो मेरे ईश्वर ने शरीर के भीतर
एक ऐसी लड़ने की शक्ति, एक ऐसी फाइट करने की शक्ति, उस वायरस को मारने की शक्ति, उन परजीवियों को, उन कुशाणुओं को, उन रोगाणुओं को मारने की शक्ति मेरे शरीर के भीतर एक प्रणाली के रूप में रखी, जिसका नाम इम्यून सिस्टम है जी। बहुत सी दवाइयां बीमारियों के लिए बनी होगी स्वामी जी। हम जरा सा भी वायरल होता है, नजला होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, कुछ भी होता है, तुरंत डॉक्टर के पास दवाइयां लेने के लिए चले जाते हैं जी। लेकिन अगर आप वास्तव में इस देश की संस्कृति और सभ्यता में कोई विश्वास करता है, अगर उस ईश्वर की इस कृति के ऊपर किसी को कोई विश्वास है, तो आप सच माने कि कोई चीज ऐसी नहीं, इस शरीर के अंदर हर दोष का इलाज, हर बीमारी का इलाज, उसको लड़ने की ताकत मेरे ईश्वर ने, प्रतिरोधक शक्ति। अगर आज भी आप अगर इस चीज के ऊपर विचार करें कि आज तक का आपके और हमारे जीवन काल में 1820 जा रही है, तेजी से बीमार हो रहे हैं जी। सारा विज्ञान परेशान है, डॉक्टर परेशान है, पर इनके पास दवाई नहीं जी। एक बात मैं फिर भी दावे से कह सकता हूं जी कि मेरे ईश्वर ने इसकी दवाई भी हमें इस शरीर के भीतर एक फार्मेसी बना करके और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके हमें धरती पर भेज रखा है। अगर ऐसा ना होता तो आज 50 लाख में से हम ये कहते हैं कि 26 लाख बीमार है और 27 लाख ठीक हो गए हैं, तो वो 27 लाख स्वामी जी कैसे ठीक हो गए? क्या उनको इन दवाइयों ने ठीक किया? वो मेरे ईश्वर की दवाई ने ठीक किया, मेरे इम्यून सिस्टम ने ठीक किया, मेरे ईश्वर की बनाई हुई इस प्रतिरोधक शक्ति ने। तो ईश्वर जो इम्यून सिस्टम है, एक ईश्वरीय ऊर्जा है जो हमारे अंदर परम चेतना के रूप में कार्य कर रही है। यानी वो ईश्वर ही किसी न किसी फॉर्म में, चेतना के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में, प्राण के फॉर्म में, आत्मा के फॉर्म में हमारे अंदर कार्यरत है। सो व्हाई वी आर गोइंग टू फियर? हम फिर भयभीत क्यों हैं? आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को? भय ही तो बीमारी का कारण होता है जी। आप देखिए, मानसिक रोग कोई रोग थोड़ी है जी। मानसिक रोग केवल मन में चलने वाले भय संबंधी विचार हैं। उसी से अनिद्रा का रोग आता है, उसी से हृदय रोग बनता है, उसी से रक्तचाप बनता है, उसी से तनाव बनता है, उसी से अवसाद बनता है। ये बीमारियां नहीं है स्वामी जी, सिर्फ विचारों का हमारे शरीर के भीतर परिणाम है। हम नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो ये परिणाम आते हैं। अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ जिएंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएंगे, तो जिसको आपने उस प्राणिक ऊर्जा कहा, जिसको मेरी ईश्वर की दी हुई शक्ति कहा, वह मुझे प्रचुर मात्रा में इस ब्रह्मांड से प्राप्त होने लगती है। और वही शक्तियां हैं मेरे शरीर के भीतर जो बड़े बड़े तूफानों से बचा करके मुझे इस जीवन को, सिर्फ इस स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं हम तो, लेकिन जब आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, स्थूल शरीर का स्वस्थ होना तो बहुत सिंपल सी बात है। आप भोजन कर लीजिए, आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, आपका स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका मन ठीक नहीं है, जब तक आपका अंतःकरण ठीक नहीं है, जब तक आपकी क्रियाएं ठीक नहीं है, जब तक आपकी वृत्तियां ठीक नहीं है, जब तक आपकी सोच ठीक नहीं है, जब तक आपके व्यवहार ठीक नहीं है, आप बताइए वो व्यक्ति कैसे स्वस्थ बन सकता है? बहुत सुंदर। स्वस्थ पाना है बहुत तो ये तो योग के अंदर। तो योग में अपने इम्यून सिस्टम को कोई टेक्निक बताएं जिससे, और वो टेक्निक ऐसा हो कि साधना में हम अपने लाइफ स्टाइल में उसे इंक्लूड कर लें। लोगों को लगता है कि योगा इज ए एक्सरसाइज, केवल योग से स्वास्थ्य ठीक होती है या फिर आध्यात्मिक उन्नति भी होती है? ये थोड़ा सा आज वर्तमान युग में योग का जो प्रस्तुतिकरण है, कहीं उसको बहुत एक छोटी सी सीमा के अंदर सीमित करके प्रस्तुत किया जाता है जी। कहीं ऐसा लगता है उसमें हमारा स्वार्थ आ गया जी। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि योग आया कहां से जी, योग की उत्पत्ति किसने की जी, इसका उद्भव कहां से हुआ जी, कौन थे पहले प्रवक्ता। आप शास्त्रों को अगर उठा करके देखेंगे तो मेरे योग का उद्भव अगर हुआ तो स्वयं हिरण्यगर्भ के द्वारा हुआ, मेरे ईश्वर के द्वारा हुआ। वही पहले प्रवक्ता हैं इस योग के।
तो क्या मेरे ईश्वर के घुटनों में दर्द रहता था जो उन्होंने योग घुटनों के दर्द के लिए बनाया? क्या उसको बीपी रहता था जो बीपी के लिए ठीक करवाया? क्या उनको हार्ट के पेशेंट थे वो हृदय रोग को ठीक करने के लिए बनाया? ये गलत प्रस्तुतिकरण है जी। यह सत्य है कि जब हम योग, अगर आप अंधेरे कमरे में दिया जला दीजिए जी। तो उसके दो अर्थ निकलेंगे। जी। अंधेरा भगा दिया दिए ने, जी। दिए ने प्रकाश दिया, दिया अंधेरा नहीं भगाता, जी। दिया प्रकाश देता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। योग जो है ना वो हमें अंदर से प्रकाशित करता है, और जब योग हमें अंदर से प्रकाशित करता है तो आप सत्य मानिए कि भीतर का अंधेरा ही खत्म हो जाता है। और भीतर का अंधेरा और वो व्यक्ति फिर बाहर का भी अंधेरा खत्म कर देगा। जब भीतर का अंधेरा खत्म हो जाएगा तो इस स्थूल शरीर की क्या औकात है कि ये बीमार हो जाए? उसके पास शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियां आ जाएंगी। वो शारीरिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होगा, वो मानसिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होगा, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी मजबूत होगा, और वही इस जीवन की सार्थकता है, वही इस जीवन की मंजिल है, वही इस जीवन के जीने का लक्ष्य है। यही क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन को योगा ऑफ एनलाइटेनमेंट, योग से आत्मज्ञान, योगा फॉर नॉलेज, आत्मयोग, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, अष्टांग योग। तो आदरणीय हम विकास जी से प्रश्न करेंगे। इट्स अ चर्चा, इट्स अ क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कह सकते हैं कि योगा ऑफ एनलाइटेनमेंट यानी आत्मयोग क्या है, उस पर विश्लेषण करें आप। धन्यवाद स्वामी जी। देशराज जी प्रणाम। आपका हर एक शब्द बहुत ऊर्जावान था, ईश्वर की निष्ठा उसमें झलक रही थी, और सही में आप बोले जो भी आदमी ने किया हुआ है तो उसमें डायबिटीज आ गया, बीपी आ गया, हार्ट अटैक आ गया, मगर ईश्वर ने ऐसा कुछ भी दिया नहीं है कि जो अपूर्ण हो या उसमें दुख हो। सबसे पहले मैं स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। देशराज जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं योगा संस्थान में रह चुका हूँ दिल्ली में। एक दिन आए थे इन्होंने, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वहां पे एक दिन रहा, और आप थे नहीं मगर आपने वहां पे इंतजाम किया हुआ था योगा संस्थान में, तो मैं और स्वामी जी वहां रुक के गए थे। तो और तभी मैंने जान लिया था कि योगा संस्थान का पूरे भारत भर में जो कार्य है उसका मैंने वहां पे अनुभव लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। योगा ऑफ एनलाइटेनमेंट, आत्मज्ञान योग, उस पर आप विश्लेषण करें। जैसे कि अपने जैसे देशराज जी ने बताया, शरीर जैसा परिपूर्ण है और भगवान ने, ईश्वर ने इसे बनाते वक्त कुछ भी त्रुटियां छोड़ी नहीं है, उसी हिसाब से शरीर का और एक सॉफ्टवेयर जो है मन, तो इस मन को भी आदमी ईश्वर ने बनाते वक्त, तो इस मन को अगर वह बहिर्मुख किया तो उसका परिणाम है कि रावण कंस बन जाते हैं, आदमी दानव बन जाता है। मगर यही मन जब ईश्वर की तरफ लगता है तो भक्ति बन जाती है, ज्ञान बन जाती है, बुद्धि योग बन जाता है वो, और आदमी साक्षात्कार की ओर चलने लगता है। हमारे सदगुरु, जो इनका फोटो लगाया हुआ है मेरे पीछे है, तो उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप आनंद स्वरूप हो, ये बात आप ठान लेते हो, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है कि आपको दुखी कर सके, क्योंकि दुनिया में दुख है ही नहीं है। खाली आपको पता होना चाहिए कि आप आनंद स्वरूप हो। और ये बात उन्होंने इतनी हमारी जहन में बिठा दी कि हमेशा आप आनंदी हो कि नहीं, हम आनंदी है, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं और उस तल पे हम लोग जीते हैं। तो ऐसे हमारे सदगुरु गणपतराव महाराज जी ने शायद इसी दिन के लिए हमें तैयार किया, जब पूरी दुनिया देख रहे हैं कि दुख में, या जो भयकांत है, असल में वो भय या प्रलय दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये आत्मा या उस तल पे आ ही नहीं रहा है। उसमें इतनी तो संभावना नहीं है कि आदमी को भयकांत कर सके या आदमी का पतन कर सके। ये सिर्फ मन पे या बाहर दिख रहा है। असल में विकास जी कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस, अंधेरा का कोई अस्तित्व नहीं है, दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। इट्स एब्सेंस ऑफ डिवाइन लाइट। हमारा ज्ञान का कमी है या कहीं प्रकाश की कमी है, अंधेरा है।
यानी Exactly. हमारा ब्लिस या फिर वह इट्स अ सेंस ऑफ वंडर कहीं कम हो रही है या आनंद कम Exactly. हो रही है, जिसका मैं- जगह मैं- दुख ले रहा है। मैं 2 मिनट सिर्फ हमारे गुरु जी। जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ। फिर मैं यहाँ पे कुछ किताबें महाराज जी ने जो प्रकाशित की थी, उसमें से एक किताब है अनुभव ज्ञान मंत्र, जी और उसके बाद एक किताब है आत्मस्वरूप रहस्य। जी ये 2 किताबें महाराज जी की कृपा की वजह से मैं और मेरे गुरु भाई रत्नाकर दिवाकर उन्होंने प्रकाशित की थी और हमारे आश्रम के तरफ से हुई थी। हमारे महाराज जी ने और एक ग्रंथ लिखा था सुलभ आत्मज्ञान। जी और जैसे कि दासबोध जो है समर्थ रामदास स्वामी जी का, उसी हिसाब से महाराज जी बताते इसमें मैं हूं करके। जी और इसकी हमें पूरी प्रचिति है कि इसमें जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो अपने ही आनंद स्वरूप में हम लोग उतर जाते हैं। बिल्कुल। और इसका हमें बहुत, हमारे जितने भी गुरु भाई है और महाराज जी के शिष्य है, उनको इस ग्रंथ का फायदा हुआ है। बस ये 2 बातें मैं कह के विकास मैं जी, अपने सुलभ topic पे आ रहा हूं। हाँ। सुलभ आत्मज्ञान को आप 1 मिनट में बताएं, जितने शॉर्ट में बता सके बताएं। व्हाट इज सुलभ, कैसे सरलता से आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, हाउ टू एनलाइटन इजीली। यस 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 जी जैसे कि हम बाहर के प्रपंच में, जैसे कि आज का टॉपिक है देह की वजह से, सिर्फ हम बॉडी है क्या, सिर्फ हम मन है क्या, सिर्फ हम बुद्धि है क्या, कि इससे भी परे हमारा कुछ अस्तित्व है जो नित्य निरंतर सनातन है, शांति और आनंद स्वरूप है। तो वो जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक आदमी को है ना इस प्रपंच में दुख भोगना ही पड़ेगा। और ये देह ही अत्यंत मलिनो देहो देही अत्यंत निर्मला, ये देह सब दुख का कारण है। मगर इस देह में रहने वाला जो देही है, उस तत्व की पहचान कराने के लिए हमें सदगुरु की जरूरत है। हमें ऐसे संत अपने जीवन में चाहिए जो हमारी देह में जो चेतन तत्व है उसका हमारा योग करा के दे। असल में योग मतलब क्या है कि जुड़ना। हम किससे जुड़े हुए हैं अभी? हम प्रपंच से जुड़े हैं, दृश्य से जुड़े हुए हैं, और उसके वजह से दुख है। इसलिए उससे क्या होता है, भय है, हमारे जीवन में कामना है, वासनाएं हैं, और उसके वजह से जितने भी हमारे प्रचिति जो भी हमारी है प्रपंच की, हमारी भावना है, हमारे अनुभव जो है प्रपंच के, वो बहुत निम्न स्तर के है। जबकि हम अगर देह से जरा उभर आए, हम मन और आत्मा का अगर मिलन कर सके, भक्ति से, ज्ञान से, या किसी और माध्यम से, आप कर्म से कर सकते हो, तो एन न केन किसी भी प्रकार से आप आत्मा सन्मुख होना बहुत जरूरी है। और आप ही आत्मा हो, ये बोध आपको तत्वमसी, या आप आत्मा हो, आप परमात्मा ही हो, ये आपको आपके इसमें दृढ़ निश्चय से आपके अंदर बैठना बहुत जरूरी है। जी यही सदगुरु का बोध है। बहुत सुंदर। अब एक प्रश्न करना चाहेंगे, 8 लिम्स ऑफ योगा जो महर्षि पतंजलि के माध्यम से उन्होंने अष्टांग योग दिया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इट्स ए स्टेप बाय स्टेप यात्रा है। फ्रॉम जैसे अर्थ टू स्पेस की हम यात्रा करते हैं, पृथ्वी से आकाश और आकाश से आत्मा की यात्रा, और आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप जिसे हम समाधि का अनुभूति कर सकते हैं। तो आदरणीय देशराज जी से हम पूछना चाहेंगे कि आसन के बाद जो प्राणायाम है, प्राणायाम के बाद हम प्राणायाम तक तो ठीक है, सब लोग अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार पर विश्लेषण करें शॉर्ट में। व्हाट इज प्रत्याहार? जी जी अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने किसके लिए दिया, हम थोड़ा सा इस पे विचार कर लें। जी 3 तरह के साधक माने गए महर्षि पतंजलि के अनुसार, उच्च कोटि के साधक, मध्यम कोटि के साधक और निम्न कोटि के साधक। निम्न से अर्थ हमारा है जो साधारण व्यक्ति है, हम जैसे साधारण जन। जी जो उच्च कोटि के साधक है उनको समाधि योग दिया, उन्होंने वैराग्य और अभ्यास का मार्ग दिया। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तनिरोधा सातु दीर्घ काल नैरंत्रिय सत्कारा सेविता दृढ़। और जो निम्न कोटि के हैं उनके लिए तत्व स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना ने क्रिया योग दिया। और जो हम जैसे साधारण जन हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्ट अवंगानी। ये 8 अंग है। जब हम इनका कर्मानुसार नियम से जीवन में थोड़ा थोड़ा अनुष्ठान करते जाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति कर जाते हैं।
और यह बात आपने बिल्कुल सत्य की कि समाज में, मैं अभी पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आज योग का जो प्रस्तुतिकरण है उसको एक कई स्वार्थवश हमने बीमारियों के साथ जोड़ करके देखा, उसके लक्ष्य को भूल गए। तो यम और नियम से शुरू हुआ योग। यम का मतलब अपने आसपास के चारों ओर के वातावरण को अच्छा बना लेना। ऐसे थोड़ी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन होगा। और अगर हम सब अगर इनका पालन करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि समाज में कहीं कोई बुराई रह जाए। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम स्वयं को ठीक कर लेते हैं, नियमों से बांध लेते हैं अपने आप को। ये बहुत बड़ी तपस्या है। शोत संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना नियमा। अगर हम इनका पालन करें तो हम खुद सुंदर बनते हैं, हमें नियम से जीना आ जाता है। एक यहाँ प्रश्न आती है कि आज पूरा दुनिया, आज तो खैर लॉकडाउन है, इट्स अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, कोविड-19 का है, कोरोना का है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया टेररिज्म से भी या वायलेंस, जो हिंसा से ग्रसित भी हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा एक प्रकार का वो भी प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार का एक समस्या है। तो यहाँ अष्टांग योग में यम में अहिंसा पर, सत्य और अहिंसा पर जोर दिया गया है। तो व्हाट इज अहिंसा, व्हाट इज नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस क्या है और कैसे स्थापित हो सकता है पृथ्वी पर? क्या योग के माध्यम से नॉन वायलेंस, अहिंसा संभव है पृथ्वी पर? बिल्कुल संभव है। जब मैं अपनी आत्मा से बिना पूछे कार्य करता हूं तो मेरी वृत्ति कहीं ना कहीं अहिंसा से हटने लगती है। और जब मैं अपनी आत्मा से पूछ करके ईश्वरीय कार्य करता हूं तो अहिंसा का पालन, सत्य का पालन स्वतः होने लगता है। अभी तो हम छोटी छोटी बातों पर भी इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम इन शब्दों का अर्थ भी नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि जब ये जीवन में हम धारण करते हैं तो हम अपने को ही ठीक नहीं करते, सामाजिक वातावरण को, इन्वायरमेंट को, पूरे को शुद्ध कर लेते हैं। अगर मैं अपने घर में यज्ञ करवाता हूं तो उस यज्ञ की सुगंधी पड़ोसी के घर में जरूर जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं उस बात को पूरा कर दूं जो आपका प्रत्याहार का पॉइंट था जी। आसन हमारे शरीर को शारीरिक, ये केवल महर्षि पतंजलि ने 195 योग सूत्रों में केवल 3 सूत्र आसन पर दिए जी। और 3 सूत्रों में केवल एक ही बात कही कि जब हम इस शरीर को, इसके लिए भी, रोगों के लिए नहीं कहा उन्होंने इसके लिए कहा कि स्थिर सुखम आसनम प्रतन शैथल्य अनंत समापत्तिर्भ्याम। जब हम अपने शरीर को प्रतन शैथल्य बना करके मानसिक रूप में सुख की अनुभूति करते हैं और अपने उस अनंत असीम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, वह आसन है। बोलो, इसमें घुटनों का दर्द और हृदय रोग कहां से आ गया? लेकिन यह भी स्वामी जी सत्य है कि हम समाज में अगर उनको ये ना कहें तो लोग आते ही भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। आइए, इसके बाद प्राणायाम की बात आती है, क्योंकि जब तक शरीर स्थिर नहीं होता, शरीर वशीभूत नहीं होता, प्रणालियां स्वस्थ नहीं होती, तो आपके ऊपर प्राणायाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। उनके तो श्वास छोटे होते हैं, वो कहां अपने श्वासों को लंबा करेंगे? महर्षि पतंजलि 4 सूत्र लिखते हैं केवल प्राणायाम के ऊपर। 4 तरह के कुंभकों की बात करते हैं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और चतुर्थ प्राणायाम जो स्वभाव से लग जाता है, अर्थात समाधि रूप बन जाता है, हम अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। पूरा अध्यात्म है योग में। बिल्कुल। प्रत्याहार, जब मन शांत हो जाता है तो प्रत्याहार की बात होती है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, सांसारिक हैं, बाहर विचरती हैं, बाहर के आकर्षण से आकर्षित होती हैं और मन को चंचल बना करके, हमें सांसारिक बना करके सांसारिक दल के अंदर इतना फंसा देती हैं कि उससे बाहर निकलने का व्यक्ति मार्ग ही भूल जाता है। प्रत्याहार की साधना अंकुश और संयम की साधना है। प्रत्याहार की साधना बाहरी दरवाजों को बंद करने की साधना है। प्रत्याहार की साधना इंद्रियों को नियंत्रित करने की साधना है। प्रत्याहार की साधना इंद्रियों को अपने वशीभूत करने की साधना है। जब इंद्रियां, जो स्थूल इंद्रियां हैं, जो मुझे संसार के साथ जोड़ती है, अभी प्रपंच शब्द विकास जी ने यूज किया था,
ये प्रपंच तभी आएंगे जब मेरी इंद्रियों के दरवाजे बाहर के खुले होंगे। एक योग का साधक जब साधना के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम की साधना करते हुए इन इंद्रियों के दरवाजे बाहर के बंद करना सीख जाएगा, और जिस दिन भीतर का दरवाजा खुल जाएगा तो उसे वो भीतर की ज्योत, वो भीतर की शक्ति, वो भीतर की ऊर्जा, जब उससे वो उस आकर्षण से आकर्षित होगा तो बाहर का आकर्षण तो बहुत होना पड़ जाएगा, उसको बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा। वह साधना है प्रत्याहार की साधना। प्रत्याहार की साधना के बिना साधक धारणा की सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, और बिना धारणा की सीढ़ी के ध्यान और समाधि के बारे में सोच नहीं सकता। ये अष्टांग, ये 8 सीढ़ियां, ये 8 पड़ाव, ये 8 सोपान महर्षि पतंजलि ने साधारण जन के लिए बड़ा कहीं सोच समझ करके बनाया होगा। हमारा जो दूसरा पाद है वो पूरा इस आसन प्राणायाम प्रत्याहार के ऊपर ही है, बहुत सुंदर है। अगर उसमें डूब जाए तो उससे बड़ा अध्यात्म कुछ लगता ही नहीं। विकास जी से इसी पर एक प्रश्न है कि हाँ जी, जरूर। विकास जी, यम में आता है सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आप बताएं कि सत्य क्या है? शरीर सत्य है या शरीर को चलाने वाला आत्मा सत्य है? व्हाट इज ट्रूथ? हु इज ट्रूथ एंड हु आर यू? बिल्कुल सही है। यस। बहुत आप बहुत अच्छा ब्रीच कर रहे हैं देशराज जी, और हम बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। जैसे कि एक है, देह की वजह से हमारी पहचान है जी, मगर ये पहचान कब तक है? कुछ 50 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा। 50 नहीं, बराबर है। 50 कम हो जाता कम हो गया अभी। 100 मगर इसमें जो चेतन तत्व जो है, जो अविनाशी है, अजर अमर है, और वो तत्व से हम सब, ये पूरा प्रपंच हम उससे जुड़े हुए हैं जी। हमारा जो अद्वैत साधना जो है, जो बताता है कि प्रपंच भिन्न नहीं है, ना भगवत ईश्वर तत्व, ना मेरा जीव तत्व, हम कोई इससे भिन्न भिन्न नहीं है। ये माया या अज्ञान की वजह से हमें भिन्न भिन्न दिख रहा है। एक्चुअली ब्रह्म को जानना ही है ना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी कौन है? कि जो ब्रह्म में आचार जिसका है, जो ब्रह्म को जान लेता है, जिसकी पूरी धारणा हो गई कि मैं ही ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म धारणा में जो जीता है, जो साधक, अहम ब्रह्मास्मि का जिसे अनुभूति होने लगता है जी। और ये तत्वमसि का गुरु बोध करते, तत्व हमारा असली हम, मैं कैसे आत्मा हूं, मैं कैसे परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, ये हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कब तक हम लोग सुख दुख में हम लोग ऐसे रोते रहेंगे, या कब तक हम लोग दुख के लिए हम लोग पैदा हुए नहीं है, दुख भोगने के लिए। हम तो कब चाहिए तब आनंद के लिए हम भोगने के लिए बने हुए हैं। और जो हम आनंद की बात बोल रहे हैं वो सिर्फ आत्मानंद की बात बोल रहे हैं, परमानंद की बात हम लोग बोल रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी जो देह इंद्रियों का आनंद है। एक प्रश्न आता है, सत्य कौन है, आप या शरीर? सत्य कौन है? सत्य है। हाँ, आत्मा सत्य है। तो आप कौन है? आप सत्य हैं, आत्मा है। तो बहुत सरलता से ये अष्टांग योग, बहुत सरलता से ये एक्सप्लेनेशन है अष्टांग योग के माध्यम से। यानी सत्य ही हम सब हैं और सत्य ही हमारा स्वरूप है। और इधर एक छोटी बात है कि एक अष्टांग योग में जैसे एक सीढ़ी जैसे करते रहना है, मगर जैसे कि विहंग मार्ग जैसा है कि इसमें जब आप मन आपको समझ में आ गया, जब आप भक्ति करते हो और आप पूरे शरणागति से, अनन्य भाव से जब आपके आराध्य को आप शरण जाते हो, तो आप विहंगम मार्ग मतलब आप एक पक्षी की तरह छलांग लगा देते हो। उसमें हमारे कन्नड़ में बोलते हैं उड़ान माड़बेकु। जैसे पंछी छलांग मार लेता है और फल को प्राप्त कर लेता है, वैसे आदमी क्षणार्ध में अगर उसे मालूम पड़ गया कि ये दुखमय है और मुझे असली सुख यहाँ कहीं पर भी नहीं है। आवाज आ रही है कि? आ रही बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो ये दुख का जब मालूम पड़ जाता है और ज्ञान विवेक के वजह से मालूम, आदमी में विवेक की धारणा है, तो आदमी में पता चल जाता है कि यहाँ सुख नहीं है। उसके बाद उसे वैराग्य आ जाता है प्रपंच की सुख संपत्ति से। और ये वैराग्य जैसे जैसे दृढ़ होते जाता है, वैसे स्वामी जी जैसे वैराग्य के बाद उसके आत्मस्थिति आने के लिए उसके समय नहीं लगता है, मगर उसके लिए वैराग्य का जो एक मार्ग है उसको चलना ही पड़ता है। विकास जी, वैराग्य का मार्ग भी राग से ही होके जाता है ना? बिल्कुल सही। यदि राग ना हो तो वैराग्य की कल्पना नहीं हो सकती है।
तो यदि नहीं हो संसार सकती। नहीं हो, संसार नहीं हो तो सत्य की खोज भी नहीं हो सकती है। यानी बिल्कुल सही है। ईश्वर अद्वैत है, एक है, इसलिए ईश्वर ने एक रास्ता बनाया और वो रास्ता है संसार। वो रास्ता है दुख, दुख से ही सुख की खोज और आनंद की खोज होती है, और राग से वैराग्य की खोज होती है, और संसार से ही सत्य की भी खोज होती है। यदि संसार न होता बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल कोई सन्यासी नहीं होता, कोई सत्संग नहीं करता। तो संसार भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप संसार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ टू इनरीच आवर इम्यून सिस्टम को कैसे हम लोग मेंटेन कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके योगा ऑफ एनलाइटनमेंट आत्मयोग में क्या है, इसके लिए 2 शब्द में बताएंगे कैसे आज की आप मुझे, स्थिति में। जी हाँ जी। हाँ 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 नमस्ते स्वामी जी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि आप इस मन को पहले जानना बहुत जरूरी है। आपकी मन बुद्धि को आप जब तक जानते नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इसको बाहर कोई भी चीज इसको समाधानी या इसको आनंदी नहीं कर सकती है। बिल्कुल सिर्फ इसको इस मन को नमन के या नमस्कार के मार्ग से ही आप पूर्णता की ओर ला जा सकते हैं। जैसे कि परिपूर्ण चीज एक ही है, ईश्वर के अलावा, या जिसे आत्म तत्व आप बोल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज इसको सुख शांति समाधान देने वाली नहीं है। इसलिए बाहर जितना भी भटको, 100 साल जीने के बाद भी आदमी प्रपंच और ईश्वर या मैं एक कोई अलग अलग नहीं है। इस तत्व को, एक एकत्व को जानना ही है ना ज्ञान योग है। जब तक इस अनुभूति में आदमी नहीं पहुंचता है, तब तक वो बाहर भटकते रहेगा या खुद को वो जीव करके जिएगा, और ये देह उसका पूरा वेस्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता है। जी। तो उसके लिए संसार, मुझे मेरे सब गुरु भाइयों को या मेरे दोस्तों को मुझे यही कहना है कि आप हताश मत हो। इसी देह में जैसे कि दिया है, मगर उसको खिस जलाना हमें बाकी है। एक दिया, जैसे देशराज जी ने कहा कि दिया अगर जल गया तो बस काम हो गया, अंधेरा कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है। आपके अंदर जो चेतन तत्व है, बस आपको उसको जानना है। दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। बीमारी होगी तो आपके शरीर को तो देखो होना ही है कुछ ना कुछ, आप उसके लिए इलाज हो जाएगा, मगर आप दुखी मत होना। आपके मन को दुखी करने के लिए, उसको सुखी करने के लिए ईश्वर ने ऐसे ऐसे रास्ते दिए हैं अपने पास। आप भक्ति मार्ग में खुद को ढाल सकते हो, आप ज्ञान मार्ग से जा सकते हो, आप हठ मार्ग से जा सकते हो, मगर आप बिल्कुल भी आपको ऊर्ध्व रहता होना बहुत जरूरी है। आपको प्रयत्नशील रह के आपको ईश्वर भक्ति में जाना या आत्मरत रहना बहुत जरूरी है। इसमें आपका निश्चय रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप हमेशा दुख में ही जाओगे। और प्रपंच में तो दुख होगा, मगर आप अगर आत्मावान होके आप खुद को जान लेते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो आपकी पहचान, आपकी ऐसी पहचान बन जाती हो कि आप प्रपंच में कुछ कर सकते हो, ना कि आप प्रपंच से कुछ लेते हो। बहुत सुंदर प्रपंच से विकास आप जी, ले ही नहीं सकते हो कुछ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। आदरणीय देशराज जी से थोड़ा सा हमने सब लोग जानना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि हाउ टू ट्रेन आवर माइंड और बॉडी। माइंड को हमें ट्रेन करना है या बॉडी को ट्रेन करना है थ्रू योगा? योग से हमें मन को ज्यादा ट्रेन करनी है या फिर शरीर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है? मैं एक अपना ये विचार होता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें वास्तविकता से नहीं हटना ईश्वर को पाने के लिए। जी। हमें मानव देह मिली है जी, ईश्वर को पाने के लिए। तो ये भी याद रखना है कि जो साधन मिले हैं वो साधन भी साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। जिस ट्रेन में बैठ करके मैं माँ वैष्णो के माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए जम्मू और कटरा की यात्रा करना चाहता हूँ, तो जम्मू कटरा की यात्रा करना, जाके दर्शन करना, ये तो ठीक है, लेकिन दर्शन करने के लिए ट्रेन को भूल जाना ये गलत है, क्योंकि ट्रेन ही मुझे जम्मू तक लेकर के जाएगी। अगर ट्रेन का इंजन खराब होगा तो आप जम्मू नहीं पहुंच पाएंगे। अगर जम्मू पहुंच भी गए, अगर मेरी टांगे और मेरा शरीर ठीक नहीं होगा तो मैं कटरा और माँ के वैष्णो के दरबार तक नहीं जा पाऊंगा।
चाहे इसको स्थूल रूप में समझें आप, चाहे इसको सूक्ष्म रूप में समझें, तो ईश्वर ने अगर अपनी अनुभूति करने के लिए मुझे कोई साधन दिया है तो वो साधन भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए छलांग लगा देता हूं तो छलांग लगाने से काम बनने वाला नहीं है। आज मेरी उम्र कम है, 65-66 साल की उम्र है, लेकिन जब मैं 85 और 86 साल का हो जाऊंगा या मेरे को व्याधियां घेर लेंगी, महर्षि पतंजलि कहते हैं व्याधिम सत्यान संशय प्रमाद आलस्य आविरति भ्रांति दृष्णा लग्न भूमि अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अर्थात जीवन में जब आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में विक्षेप आते हैं, बाधक तत्व आते हैं, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। साधक को, आपसे मतलब मेरा साधक से है, अगर साधक को उन बाधक तत्वों को हटा, वो बॉडी को ट्रेन कर पाएंगे ना वो माइंड को ट्रेन कराएंगे। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ मोड़ रहा हूं उसी बात को। इसलिए हम ये सोचें कि माइंड को ट्रेन करने से काम चल जाएगा, माइंड को ट्रेन करने से काम चल जाएगा। इको हो गई, इको विकास जी आप या तो म्यूट करो अपने आप को, आप या तो म्यूट करो अपने आप को। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए। हेलो, बोलिए। नहीं, वो यहां से हिल गया सारा। अपना मोबाइल आप एक से, हाँ एक सेकंड। हाँ, विकास जी ठीक है, आप वैसे रहिए। अभी नहीं, कोई फोन आ गया बीच में, ये पता नहीं क्या हो गया, कोई बात, फोन कट नहीं रहा। हो गया कोई बात नहीं। वो डिस्टरबेंस जब हम सत्संग करते हैं तो डिस्टरबेंस आती है। ये एक्चुअली अवरोध की परिभाषा थी कि हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। जीवन में अवरोध आएंगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया कि माइंड को ट्रेन करें कि बॉडी को ट्रेन करें, मैं ये कहता हूं कि महर्षि पतंजलि ने ये जो 8 सोपान दिए हैं, इसमें दोनों चीजों को ट्रेन करने के लिए बात की है कि पहले बॉडी को ट्रेन करो। जब आप शारीरिक स्थिरता प्राप्त कर लोगे, भोजन और सुपाच्य भोजन, और आप अपनी अच्छी आसनों की साधना से, फिर माइंड को ट्रेन करो प्राणायाम की साधना से, फिर प्रत्याहार की साधना से भीतर की दुनिया में उतरो, तब आपके माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आप धारणा तक पहुंचेंगे, जब धारणा तक पहुंचेंगे तो आप अभंग धारणा को छुएंगे, जब अभंग धारणा को छुएंगे तो आप कहीं जाकर के त्रिपुटी को पाएंगे। ध्याता, ध्यान और ध्येय का जो आनंद है वो लूट पाएंगे, और उस आनंद की अगर आपने चरम सीमा को पा लिया तो फिर समाधि को मिलते समय नहीं लगेगा। बहुत सुंदर। और माइंड को ट्रेन करना और बॉडी को ट्रेन करना, इन दोनों को ट्रेन करने का लक्ष्य आत्म सिद्धि को प्राप्त करना है, उस ईश्वर को। ये कैसे हो सकता है कि हम एक पड़ाव को छोड़ दें और दूसरे पड़ाव को पकड़ लें? ऐसा नहीं। साधना में लिफ्ट की चढ़ाई, एक बार आपके ध्यान होगा कि बॉम्बे में एक मैच हुआ था और विनोद कांबली जी ने लगातार 3 सेंचुरी लगाई। टेस्ट मैच, जी टेस्ट मैच। संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लिफ्ट से चढ़ना है, सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं चलना। बस कामयाब कौन हुए? गॉड ऑफ क्रिकेट किसको माना? सचिन को, सचिन तेंदुलकर को, जिन्होंने आराम से पैदल चढ़ाई चढ़ करके वो मां वैष्णो के दरबार जाकर के दर्शन किए। उसने गॉड ऑफ क्रिकेट माना गया, गॉड ऑफ क्रिकेट। इसलिए साधना में जल्दबाजी नहीं। हम लोग तो गृहस्थी हैं, आप तो सन्यासी हैं। गृहस्थ में रह करके अगर हम इतना संतुलन करना सीख जाए कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में जो विकास है वो एक संतुलित विकास हो जाए, तो और इनका नाम बड़ा सफल कोई जीवन। विकास जी का नाम विकास है। हाँ, तो विकास जी आध्यात्मिक विकास के साथ हमारा सांसारिक विकास भी जरूरी है। अगर मैंने शादी की है और मैं अपने बच्चों को खाना नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूं, मैं क्या साधना करूंगा आप बताइए? और अगर मैं सन्यासी बन जाऊंगा परिवार को छोड़ करके, तो मैं तो भगोड़ा कहलाऊंगा, मैं सन्यासी थोड़ी बना। क्योंकि मैंने अगर शादी की है तो मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी पहली साधना है। वो साधना छोटी नहीं है, बिल्कुल बड़ी। तो भारतीय योग संस्थान इस रास्ते पे विश्वास करता है कि हम गृहस्थ में रह करके भी उस ईश्वर को पा सकते हैं। जब हमारा शरीर ठीक होगा, जब हमारा मन ठीक होगा, जब हमारी सोच ठीक होगी, हम सही दिशा बन जाएगी, और सही दिशा बन करके परिवार को चलाते हुए 4 काम हम ईश्वर के भी करेंगे। तो
तो ईश्वर की अनुभूति आंखें बंद करके ओम ओम करके करना जरूरी थोड़ी है। आप चार लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को योग का मार्ग सिखा दो, उसको जीवन जीना सिखा दो, उसकी सोच बदल दो, उसके कर्म बदल दो, उसके जीवन की दिशा बदल दो। मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई अध्यात्म हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर, बढ़िया कोई ट्रेनिंग माइंड की और बॉडी की हो ही नहीं सकती। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था। बहुत सुंदर योग पे अपनी चर्चा हुई। और इन्होंने कही गृहस्थ जीवन सबसे, गृहस्थ जो हमारा 4 में कहा गया है अवस्था में, तो गृहस्थ अवस्था सबसे बड़ी मानी जाती है। क्योंकि जितने ऋषि मुनि हुए, ऋषियों ने सबने, चाहे कपिल मुनि से लेके आप चाहे किसी भी, सबके परिवार थे। और भगवान श्री राम के भी परिवार थे, कृष्ण के भी परिवार थे। संन्यास का रास्ता है सत्य को जानने और शोध करने की रास्ता है। एक गृहस्थ भी, संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम घर छोड़ दें। संत तुकाराम के बारे में हम आधे मिनट में आपको बताते हैं। संत तुकाराम डेली छुप के जाके वो पहाड़ी पे बैठ जाते थे अपने को खोजने के लिए। मैं यहाँ ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने को खोज ले। योग में कहता है कि स्वयं को खोजना, कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। तो डेली बेचारे जाके खोजते थे अपने को कि कहाँ हम भटक गए। और जहां वो बैठते थे जंगलों में छुप के, वहां उनकी पत्नी भोजन लेके पहुंच जाती थी। अब पत्नी उनका साथ दे रही थी या पत्नी उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, ये हमें चिंतन करनी है। इसलिए पत्नी के विपरीत हमें सोचना हमें योग से भटका देगा या अध्यात्म से भटका देगा। इसी क्रम में हुआ कि संत तुकाराम ने एक दिन सोचे कि क्यों न बहुत लंबा कहीं जाके और जंगल में बैठ जाए कि जहां वो पहुंच ना पाए, हमें खोजे नहीं और भोजन लेकर न आए, डिस्टर्ब न करे। एक दिन उन्होंने जाके बहुत ऊपर पहाड़ी पर जाके जंगल में छुप के बैठे थे। वहां भी उनकी पत्नी, वहां भी उनकी भोजन लेके और वहां भी पहुंच गई। रास्ते में एक कांटा लगी उनको, और वो कांटा को निकालने के लिए स्वयं प्रभु कहते हैं विठ्ठल पंढरीनाथ भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए कृष्ण रूप में, और उनकी पत्नी के पैर से वो नोकीली कांटा निकाली। तो वहां जब वो भोजन लेके पहुंच गए संत तुकाराम के पास, तो संत तुकाराम जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि कैसे हमें डेली खोज लेती है। यानी संत तुकाराम यानी पति के ऊपर कितनी विश्वास और श्रद्धा पत्नी की होती है। इससे संत तुकाराम को उस दिन ज्ञान और मोटिवेशन मिला। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि इतना हम ऊपर और जंगल में छिपके बैठे हैं, फिर भी तुम आके हमें खोज ली। तो पत्नी बोली कि आपके ऊपर मेरा प्रेम है, हम अर्धांगिनी हैं, यानी आपके शरीर में आधा हम भी हैं और आधा आपके दिमाग मेरा में भी काम करता है। तो संत तुकाराम को यहाँ इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने कहा कि जैसे तुम डेली हमें खोज लेती हो, एक दिन हम भी ऐसे ही ईश्वर को खोज लेंगे। यानी अपनी पत्नी से उन्हें मोटिवेशन मिला, ज्ञान मिला, और वाकई संत तुकाराम ने एक दिन ईश्वर को स्वयं में ही दर्शन कर लिया। और 10,000 उन्होंने भजन लिखी है, 10,000 अपने अनुभव की किताब लिखी है, जिसे आज महाग्रंथ गाथा के नाम से प्रचलित है। 400 वर्ष पूरी हो गई इसका। तो हमारा जो सेकेंड सेशन है मेडिटेशन का है, जिसे योगा ऑफ मेडिटेशन गीता में कही गई है। ध्यान योग हम लोग थोड़ा सा करें। केवल कुछ नहीं करना है, अपनी आंख को हम बंद कर ले, क्योंकि बाहर से हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए। हमारी आंख से 80% एनर्जी बाहर जाती। विकास जी बाद में बोल लेंगे, ध्यान हो जाए तो। मेरुदंड को सीधा करके केवल बैठे, तान के नहीं बैठनी है हमें। बिल्कुल स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में हम कंफर्ट फील करें, हम आराम महसूस करें, क्योंकि आराम में ही आत्मा राम है। हम जितना आराम महसूस करेंगे उतना ही हमारा तन मन को शांति देगा। स्वीजली एफर्टलेस बैठ जाए हम। कीपिंग क्लोज आवर आइज, बंद आंखों से अपनी शरीर को हम देखें
and realize I am the owner of my body, I am the user of my all senses. मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और इंद्रियों का जनक हूँ मैं। हो सके तो खेचड़ी मुद्रा लगा ले, टंग को ऊपर, जिह्वा को ऊपर लगा ले और आईब्रोज को अप भ्रिकुटी में लगाने की कोशिश, या सांभवी मुद्रा लगाएं हम। Our body is connected with Brahmand through breathing consciousness. श्वास के माध्यम से ब्रह्मांड से हमारा शरीर कनेक्टेड है, चैतन्य है। The jiva is conscious through breathing. शरीर रूपी जीव श्वास रूपी चेतना से जुड़ा हुआ है, किंतु श्वास में मैं आत्मा नहीं हूं। न च प्राण संज्ञा न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम सियोहम। ना मैं पंच तत्व से बना शरीर हूँ और ना ही मैं शरीर में पंचकोश हूँ, ना ही सप्त धातुर की बनी शरीर हूँ। मैं जीवात्मा शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम सियोहम। मैं आत्मा चिदानंद यानी अनंत काल से इम्पेरिसिबल अविनाशी ऊर्जा का अक्षय भंडार और ज्ञान का सागर हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप। ना मैं शरीर हूं, ना मैं श्वास हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं। मैं परमात्मा का अभिन्न अंग आत्मा हूं। इसलिए परमात्मा की पूर्ण ऊर्जा हमारे अंदर वर्तमान है, विराजमान है, चैतन्य है। मैं आत्मा परमात्मा का पूरा पूरा स्वरूप हूँ। इसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगा ऑफ एनलाइटनमेंट यानी आत्म योग या फिर योगा ऑफ मेडिटेशन के थ्रू हम रियलाइज कर सकते हैं। We are not disconnected, so there is no need to connect with superpower. जैसे सूर्य से सूर्य की किरण अलग नहीं होती है, वैसे परमात्मा से आत्मा अलग नहीं हो सकता है। If the sun, there is no sunrise, there is no sun, there is no sun rays. यदि सूर्योदय न हो तो पृथ्वी पर सूर्य की किरण नहीं आ सकती। वैसे ही यदि परमात्मा न हो तो हम आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। So yoga is not to connect and disconnect.
Yoga means to realize this superpower Paramatma within our own Chetana, within our own consciousness. परमात्मा को स्वयं अपनी अंतरात्मा, आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा और विश्वात्मा और उन सब का जो कनेक्शन है और उन सब का जो कह सकते हैं सब में जो व्याप्त है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। नाम अलग अलग हैं किंतु ऊर्जा एक ही है। थ्रू साइंस द एनर्जी इज कन्वर्ट, द एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा समाप्त नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द आत्मा इज नॉट डिस्ट्रॉय, आत्मा इज कन्वर्ट इन अदर फॉर्म, यानी दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यानी आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा का जन्म नहीं। जिसका मृत्यु नहीं उसका जन्म नहीं, जिसका जन्म नहीं उसका मृत्यु कैसे हो सकता है। सो रियलाइज वी आर अहम आत्मा, मम आत्मा, सर्वात्मा, विश्वात्मा। मैं उस परमात्मा का पूरा पूरा चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए मेरा भी जन्म नहीं, वी आर इटर्नल इम्पेरिसिबल डिवाइन कॉन्शियसनेस। और मेरा मृत्यु नहीं तो मेरा जन्म भी नहीं है। फिर वाई वी आर फियर एंड वाई आर, फिर क्यों हम भयभीत होते हैं, वाई वी आर फियर। सो द आंसरिंग थ्रू मेडिटेशन, द योगा ऑफ मेडिटेशन एंड योगा ऑफ एनलाइटनमेंट। ध्यान योग के माध्यम से इस परम और गूढ़ ज्ञान को हम जान सकते हैं और जाग सकते हैं। देयर इज नो अदर वेज फॉर, कोई अलग रास्ता नहीं है, कोई सांसारिक के लिए और कोई सन्यासी के लिए। रास्ता एक ही है कि सबको जागना पड़ेगा, तब जाके हम इस सुंदर सा जीवन का आनंद ले सकते हैं। परमात्मा को रियलाइज करके ही हम ब्लिस ऑफ द लाइफ और पीस ऑफ लाइफ और सेंस ऑफ वंडर, यानी इंद्रियों में रह के भी आनंद को ले सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। द वर्ल्डली लाइफ इज रनिंग थ्रू सेंसेस। सांसारिक जीवन इंद्रियों से संचालित होता है और आध्यात्मिक जीवन आत्मा से संचालित होता है। दिखता अलग अलग है किंतु सांसारिक जीवन भी आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। द सेंसेस इज ऑपरेटिंग और जनरेटिंग थ्रू डिवाइन आत्मा। सो वॉच आवर बॉडी, शरीर को देखेंगे आत्मीय दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, एंड रियलाइज कि मैं शरीर में नहीं हूं, मेरा चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। मैं आकाश में चिदाकाश हूं, सूर्य में तेज हूं, वायु में प्राण हूं, पानी में प्यास हूं और पृथ्वी में उर्वरा शक्ति हूं। अब मेरा चेतना पूरे ब्रह्मांड रूपी शरीर को धारण कर लिया है। अब हमारा आत्मा मानो परमात्मा से एकाकार कर लिया, रियलाइज कर लिया। अपनी विशाल और विराट इस प्रकृति का हम दर्शन करें
क्योंकि हमारा शरीर भी पंच महाभूत ब्रह्मांड से क्रिएट हुआ और ब्रह्मांड भी पंच महाभूत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक ही हैं कहें। सो द यूनिवर्स में हमारा शरीर और शरीर में यूनिवर्स है और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में ब्रह्म है और ब्रह्म से ब्रह्मांड है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आकाश में है, आकाश सबको धारण किए हुए है और आकाश को आत्मा धारण किए हुए है। जो आत्मा परमात्मा है, सर्वात्मा है और विश्वात्मा है। तो धीरे धीरे ध्यान योग के माध्यम से हम आकाश तत्व से भी परे जाएं और परम तत्व स्वयं अपनी स्वरूप में हम स्थिर हो जाएं। स्थिर होने की कोशिश ध्यान के माध्यम से हमें करनी है। सात बार हम श्वसन करेंगे मूलाधार चक्र से स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। ब्रीद इन थ्रू मूलाधार टू सहस्त्रार एंड एक्सेल थ्रू ईस्ट फेस से नीचे आएंगे स्वादिष्ठान। अगेन स्वादिष्ठान टू सहस्त्रार एंड कम बैक टू एक माला बन जाएगा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से सहस्त्रार और फिर आत्म चक्र जो है अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध से अनाहत चक्र से श्वास की क्रिया। तो ऐसे 7 बार हम लोग माला करें शांत होके और लास्ट में हम सहस्त्रार पर पहुंच जाएंगे जो शरीर के परे और हमारा ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्मांड में हमारी चेतना जाएगी और हम ब्रह्म दर्शन कर पाएंगे। आईब्रोज अप्स, टंग खेचरी मुद्रा। टू रियलाइज कि हम शरीर का सबसे ऊपर का पार्ट हमारा आकाश तत्व है, जहाँ मनाकाश यानी मन, बुद्धि का चित्त और अहंकार है। इस आकाश तत्व को भी हम पेंट्रेट करके ब्रेक करके आत्म तत्व यानी ब्रह्म तत्व में हम चले जाएं, जिसे कहते हैं ब्रह्म लोक, जहाँ हमें ब्रह्म की विशालता का दर्शन हो। स्वयं जैसे एक नदी सागर से मिलके सागर का रूप धारण कर लेती, नदी समाप्त हो जाती, वैसे ही हम मनुष्य भी परमात्मा से मिलके हम परमात्मा बन जाते हैं।
जैसे गंगा सागर में मिलके गंगा सागर बन गई, वैसे ही हम सब व्यक्ति विराट परमात्मा से मिलके विराट परमात्मा का ही हमारा स्वरूप हो जाता है और हमारा जीवन भी एक तीर्थ बन जाता है, एक महातीर्थ बन जाता है। जैसे गंगा का सागर में मिलते ही गंगा सागर बन गई, वैसे ही हर व्यक्ति विराट से मिलते ही विराट परमात्मा का रूप बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति में विराट गुप्त रूप में गुप्तेश्वर चैतन्य है परमेश्वर। उस परमेश्वर को योग के माध्यम से, योगा ऑफ मेडिटेशन, थ्रू योगा ऑफ एनलाइटन हो सकते हैं। और हर व्यक्ति में ये संभावना है, वी आर ऑल हैव अ राइट टू रियलाइज दिस सुपर पावर परमात्मा विद इन आवर ओन आत्मा। मनुष्य जीवन का परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि हम परमात्मा को स्वयं अपनी अंतरात्मा में रियलाइज करें, दर्शन करें, तब हमें परमात्मा का ब्लेसिंग कंटिन्यू मिलता है। और इसी को संत कबीरदास जी महाराज ने कही है, जब मैं था तो ईश्वर नहीं, जब मैं था तो ईश्वर नहीं, अब ईश्वर ही है मैं नहीं, अब ईश्वर ही है मैं नहीं, अब ईश्वर ही मेरा काम कर रहा, मेरा काम समाप्त हो गया। दिस इज कॉल्ड गॉडली लाइफ। ईश्वरीय जीवन हो जाता है उस साधक का जो स्वयं सच्चिदानंदमय हो जाता है। योग हमें आकार से निराकार, अहंकार से निरंकार की यात्रा पर लेके जाता है। सो योगा इज अ डिवाइन प्रोसेस to the journey from ego to enlightenment। अहंकार यानी आकार धारण किए हुए है, और आकार यानी संसार, और निराकार यानी ब्रह्म की लोक है। ब्रह्मांड से भी परे ब्रह्म, जो ब्रह्मांड को धारण किए उस ब्रह्मांड पति से हमारा एकाकार हो जाता है। सो योगा इज अ जर्नी फ्रॉम ईगो टू एनलाइटनमेंट। अहंकार से निरंकार की यात्रा है। इससे बड़ी कोई यात्रा जीवन की नहीं हो सकती है। और आज इसी चर्चा के लिए हमारे साथ आदरणीय जो योगी हैं, आदरणीय योगी श्री देशराज जी और आदरणीय योगी विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हम सब योगी ही हैं। हमें उस योगमय योगेश्वर सिद्धेश्वर महेश्वर परमात्मा से हमें एकाकार करना है, रियलाइज करना है। सो लाइफ इज नॉट ओनली फॉर सर्वाइव, लाइफ इज फॉर रियलाइज। जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, जीवन जागने के लिए है और जगन्नाथ से मिलने के लिए है। दोनों हाथ जोड़ ले, हम हृदय पे रख दे अपना, थोड़ी सी प्रेस इन योर हार्ट, हिरण्य गर्भ में हम थोड़ी सी प्रेस करें और यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे क्योंकि समय हो रही है। कहते हैं लुलुपता त्याग होने से परम विश्वास हो जाता, समय के साथ होने से प्रभु एहसास हो जाता। इसलिए टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, समय के साथ रहें तो प्रभु का एहसास हो जाए। दोनों हाथ जोड़ के हृदय पर रख लें और प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व के लिए, सबके लिए। एक लंबी गहरी श्वास, आप लोग शांत रहें क्योंकि करता है। लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों को कप बना के, डोंट टच आवर फेस बिकॉज राइट नाउ हमारे हाथ में इन्फेक्शन होता है, इसलिए अपने हाथ से आँख को नहीं टच करेंगे, फेस को नहीं टच करनी है। ओनली मेक अ कप, एक अंधेरा सा बनाना है अपने सामने और कोमलता पूर्वक शांति से अपना दृष्टि हम खोलें और अपने हाथ की हथेलियों पर दृष्टिपात करें, जिससे हमारा लाइफ लाइन, भाग्य रेखा, फेट लाइन, हार्ट लाइन सभी सुंदर बन जाए, जीवन हमारा आनंदमय हो, सुखमय हो, समृद्धिमय हो। इसी के साथ सभी को मेरा सभी में चैतन्य, सभी में वर्तमान उस सर्वात्मा विश्वात्मा परमेश्वर को साष्टांग दंडवत। और कोई प्रश्न हो? हाँ, विकास जी कुछ बोल रहे थे, कंक्लूजन कर लें। विकास जी आप कोई कंक्लूजन कर लें। सुंदर उद्बोधन सुरेश दुबे जी कह रहे हैं, आदरणीय श्री देसराज जी का सुंदर उद्बोधन हुआ। सभी गुणोजनों का मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत सिंह, तो कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न के समाधान के लिए आदरणीय देसराज जी और आदरणीय विकास जी वर्तमान है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो फिर कंक्लूजन की ओर हम बढ़ते हैं। मंजुला मल्होत्रा बहुत बढ़िया कह रही हैं बहन। तो योग तो बढ़िया है ही, और योग से संसार भी बढ़िया बने, सुंदर बने। और एक छोटा छोटा मैसेज हम आप दोनों से लेना चाहेंगे कि योग के माध्यम से कैसे जैसे आज 193 कंट्रीज ने योग को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, यानी 193 देशों तक योग की संस्कार चली गई। तो क्या संस्कार होना चाहिए बच्चों के लिए, जवान के लिए, यूथ के लिए और ओल्ड एज के लिए भी? योग के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस कोविड-19 का? वो एक दो लाइन में वो आप मैसेज दें। आदरणीय देसराज जी बोलिए। योग किसी एक श्रेणी के लिए नहीं, सभी के लिए है, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, शादीशुदा हों, गैर शादीशुदा हों। आज हम घर में बैठे लॉकडाउन की वजह से कई बार डिप्रेशन या भोजन ठीक ना होने की वजह से शारीरिक दोष बढ़ जाते हैं। योग अपने आप में पूर्ण है, जो कि हमें हर प्रकार के दोष से बचाता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, साथ में आध्यात्मिक लाभ हमारे को प्राप्त करवाता है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप कम से कम योगी जरूर बन जाइए। योगी कैसे बनेंगे आप? योगी बनने के लिए आपको कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। आप भोजन को अपना अच्छा कर लीजिए, सुबह शाम थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम और कोई आध्यात्मिक साहित्य पढ़िए। आध्यात्मिक साहित्य पढ़ करके सुबह से शाम तक, अगर आप शारीरिक तौर पर नहीं तो मानसिक तौर पर ही आप भले का काम जरूर कर लीजिए। चाहे आपने ऑनलाइन ही किसी को दो अच्छी बात समझा दी, आपने किसी को कोई, जैसे ये कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम भी आपका एक भले का काम है कि देखने वाले जो दर्शक हैं उनको एक सात्विक विचार मिले और उनको पता चला कि वास्तव में यही एक ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है।
तो ठीक है, आप सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी सीमाओं में ही रहते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप योग कीजिए, रोज कीजिए और मौज कीजिए, स्वस्थ रहिए। मेरा यही संदेश है आपका। बहुत बहुत केदार धन्यवाद। केदार जोशी जी पूछ रहे हैं, क्या कोरोना ईश्वर ने ही बनाया है? ईश्वर जो है उसने सृष्टि बनाई है, कोरोना नहीं बनाया। बिल्कुल और सही, सृष्टि बिल्कुल बहुत सुंदर। सृष्टि माया रूप है और माया रूप भी ईश्वर का रूप है। बिल्कुल सुंदर, बहुत जो सुंदर। आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। राजा हम रंक क्या फकीर। बिल्कुल हम क्या करते हैं, हम बिना मतलब की बातों को लेकर के चिंतित होते हैं। ये बिल्कुल। सब उतार चढ़ाव, गर्मी सर्दी, दुख सुख, धूप छाया, अमीरी गरीबी, मान अपमान, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं जी। इनके साथ जीना पड़ेगा। वायरस तो पहले भी आता था। चिकनगुनिया आपको होता है, डेंगू आपको होता है, मलेरिया आपको होता है, आपको हेपेटाइटिस होता है, आपको वायरल बुखार होता है, आपको आई का इंफेक्शन होता है। क्या वो वायरस नहीं है? आज एक ही वायरस को लेकर के हम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे? वायरस तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। चेचक वायरस जब आया तो उसकी मेडिसिन साइंस ने 28 साल में तैयार की थी। 28 साल में। अगर मैं इसकी दवाई पूछूं क्या है, ना 28 दिन लगेंगे, ना 28 मिनट लगेगी, ना 28 सेकंड लगेगी। वायरस हो या कोई दूसरी बीमारी हो, आप अपने भीतर केवल सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को ओत प्रोत कर लीजिए, आपके पास हर बीमारी का इलाज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विकास जी मैसेज दें आप कोई। विकास जी की आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, आपकी म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए। हाँ, आ रही आवाज? हाँ जी, आ रही, आ रही। अभी हाँ, मैं म्यूट किया था, आपने बोला था म्यूट करने के लिए। बोलिए। हाँ, स्वामी जी, ये 2 महीने, हाँ, 2 महीने इतने आनंद से गुजरे हैं। अरे और इतने बढ़िया गुजरे हैं कि मैं, ये मेरे जिंदगी के अविस्मरणीय, कि इसमें मेरे जी का जो बोध था और ये मेरे लिए बहुत काम आया। तो इसलिए मैं पहले उनका नाम लेना चाहूंगा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ गणपतराव महाराज की जय। और आपको बताऊं कि ऐसे आनंद स्थल जो आदमी हासिल कर सकता है, कि और वही आदमी की ऊंचाई है कि जिसमें, सॉरी, मेरा आवाज आ रही है? आप बोलिए, बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ। तो अपना स्तर आनंद का जितना आदमी ऊंचा कर सकता है, उतने आदमी को कोशिश करनी चाहिए। असल में वही पुरुषार्थ है और यही साधना है कि अपने गुरु के दिए हुए बोध पे या मार्ग पे चल के आदमी खुद का समाधान कर सकता है। और मैं तो चाहूंगा कि बहुत से मेरे परिवार के और मेरे बंधु और मित्र आज ये लाइव सेशन देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैं स्वामी जी का आभार मानता हूँ। स्वामी जी, कि आपके वजह से हमारे बहुत से मित्र परिवार नहीं, ये तो यूनिवर्सल वजह है, मेरा वजह नहीं है। और देशा जी, हमारे सब परिवार और दोस्तों की तरफ से आपका भी धन्यवाद कि आपने बहुत गर्भित बातें कही। और शरीर भी कितना हमारे लेके, हम बोलते हैं कि शरीर भी एक मंदिर ही है। तो मंदिर हम कैसे संभालना चाहिए? जैसे घर तो हर कोई संभालता है, मगर जानकार है वो मंदिर जैसे घर को संभालता है। अगर जिस शरीर में अगर भगवान है, ईश्वर है, तो उसको हमें मंदिर जैसा ही संभालना है। तो अगर हम ऐसे संभालते हैं तो उसमें स्वच्छता आ गई, उसमें भोजन आ गया, सात्विकता आ गई, साधन आ गया, आपका त्रिकाल नेम आ गए आपके। और अगर आप उसमें भक्ति आ गई तो उसमें रोशनी आ गई। अंधेरा तो इस अद्वितीय और ऐसे जीवन को अनुभव है। और ऐसे अनुभूति पूर्ण मार्ग पे हर किसी ने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर किसी ने किसी भी मार्ग से, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, उसने ईश्वर की अनुभूति करना, उसने पहला उसका एम होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे कि देशा जी ने कही कि कोरोना आएगा जाएगा। हाँ, मगर एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है।
मैं देख रहा हूं कि ये पूरे विश्व में जो भारत के योगी है और भारत के जो साधक है और भारत के सिद्ध है, ये पूरे विश्व को बदल के ही रख देंगे, क्योंकि अभी अभी दुनिया को पता चल जाएगा और ये असली भारत का उदय होने जा रहा है। उसके लिए हम लोग सभी को इकट्ठा आना है और दुनिया में जहां भी दुख है, दुनिया में जहां भी पीड़ा है, हमें वहां स्वामी जी पहुंचना है और वो पीड़ा हमें दूर करनी है। बिल्कुल। सतगुरुनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। और फिर से शाम को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। फिर से शाम को हम 5:30 बजे 5:30 को डॉक्टर स्वामी रमन गिरी, डॉक्टर हैं वो, MD हैं वो और संत हैं वो, उनकी विचार, और साथ में अहमदाबाद से बहन जी है राजेश्वरी बहन जी, और इंदौर से एक बहन है, और एक दो और व्यक्ति हम लोग शाम को फिर चर्चा में आएंगे, आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और फिर शाम को ध्यान के लिए करेंगे। तो आज हमारा त्रिकाल संध्या होगा। बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। आप आए, समय दिए, और ये एक प्रकार की सेवा है, आध्यात्मिक चर्चा करना, यानी ये सत्संग किया हम लोगों ने, और सत्संग से ही ये सृष्टि को आनंद मिल सकता है, सत्संग से ही समाज को आनंद मिल सकता है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ।